राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बाल्यकांड को आगे बढ़ाते हुए, तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाक राम दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्हु प्रणाम पहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिर नाई, भाईन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरि कुंवरी हकारी, बार बार बेटई महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर बैठने लगी। पहुँचावई फिर मिलई बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिम देनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती हैं और फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाली की ब्याई हुई गाय को कोई उनके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। प्रेम विवश नर नारी सब, सखिन सहित रनिवासु। मानहु किन्नी विदेह पूरे, करुणा विरह निवासु। जय श्री राम जय हनुमान। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजरहि राखी पढ़ाए। व्याकुल कह कहा वह देहि, सुनि धीरज परिहरहि न केहि। जानकी ने जिन तोतों और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वह देही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृगे बाती, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जन को तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जहाँ पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। सिए बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लिन्ने राय उरलाय जानकी, मिटी महामर्जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धैर्य धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के भाव से जानकी ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, किन्ने विचारु न अवसर जाने। बारे बार सुताउर लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब जाने सुलग्न नरेश,
कुंवर चढ़ाए पालकिन सुमिरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जय प्रिय सिए केरे। राजा ने पुत्री को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिए चलत व्याकुल पुरवासी, होई सगुण शुभ मंगल राशि। बुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचा वन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण किन्ने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज दूरी धरि शीसा, मुदित महीपति पाय शीसा। सुमरि गजानन किन्नी पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसई अर्षि, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाय निशान। जय श्री राम, जय हनुमान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषी ठाडे सब किन्ने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी आदि दिए। प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल रामई उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कही, जनकु प्रेम बस फिरे न चहई। वे सब बारंबार बिरदावली कुल कीर्ति बखान कर श्री राम जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरई मही से दूरी बढ़ी आए। राहु बहोरी उतरी भय ठाडे, प्रेम प्रभा बिलोचन बाडे। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बहाई। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करहु कवन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दिन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह पूर्ण अमृत से डूबकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों से विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलहि परस्पर विनय अति, प्रीति ने हृदय समाति। जय श्री राम, जय हनुमान। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने सौजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुन्नी मंडली ही जनक सिरुनावा, आशीर्वाद सबई सन पावा। सादर पुनि भेटे जा माता, रूपशील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडलियों को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले। जोरी पंख रूपानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा।
और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के अंश हैं। करहि जोग जुग जेहि लागी, कोहु मोहु ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्मो अलख अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक हैं, ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि हैं। मन समेत जय जान न बानी, तर्किन सकई सकल अनुमानी। महिमा निगुण नेति कही, कही जो तिहु काल एक रस रही। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करते हैं, जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं। नैन विषय मो कहूँ भयऊ, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहे, भई ईसु अनुकूल। जय श्री राम, जय हनुमान। वे ही समस्त सुखों के मूल, मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवों को सब लाभ ही लाभ है। सबई भांति मोहि दीन्हि बढ़ाई, निज जन जान लीन्हि अपनाई। होई सहस दस सारद शेषा, करई कल्प कोटि भरि लेखा। आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। मोरे भाग्य राउर गुण गाथा, करहिन सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रिझहु सनेहु सुठि थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊ कर जोरी, मनु परिहरे चरण जनि बोरे। सुनि बर बचन प्रेम जन पोसे, पूर्ण काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। करिबर विनय ससुर सन्माने, पितु कौशिक वशिष्ठ समझाने। बिनती बहुरी भरत सन कीनी, मिली सप्रेम पुनि आशीष दीनी। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसुदन ही, दिन आशीष महीष। भय परस पर प्रेम बसे, फिर नावई शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिरे नवाने लगे। बार बार कर विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नैनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। थैंक यू, धन्यवाद।